अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अस्मा अज़ीम और आप सब कैसे हैं। हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैंने प्रोग्राम बनाया था सुबह नाश्ते में पराठे बनाने का, लेकिन हमारे फ्रिज में घी ख़त्म हो गया था। तो मैं फिर मार्केट गई हूँ और वहाँ से मक्खन लेकर आई हूँ। मैं घी अपने घर में ही बनाती हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि मक्खन से घी कैसे बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं मक्खन से घी। तो मैंने ये लिया है 3 पाउंड मक्खन है और ये अनसाल्टेड है। तो चलिए अब हम इसे अपने पैन में डालते हैं। ये देखिए मैंने हाई फ्लेम पर जो है पतीली रखी है। मैंने ये जो पैन है ये मैंने रखा ही सिर्फ अपने मक्खन से घी बनाने के लिए है। तो जब हमारा थोड़ा सा जो पैन है वो गर्म होना शुरू हो जाए तो हम ये जो बटर स्टिक्स हैं वो डालना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। एकदम से बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं कर दीजिएगा, इससे ये होता है कि फिर वो पिघलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। वो नीचे होते जाएंगे, आप ऊपर से डालते जाइएगा। ये देखिए ये अपनी जगह खुद बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे छोटे छोटे क्यूब्स में भी कर दीजिए, लेकिन इससे आपकी मेहनत ज़्यादा होगी। वैसे भी उसे मेल्ट ही होना होता है। ये देखिए ये किस तरीके से मेल्ट होता जा रहा है और एक दूसरे में गुम होते जा रहे हैं। बस हम तमाम स्टिक्स डाल देंगे और ये जब बॉइलिंग पे जाएंगी तो उसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं फिर। अब ये हमने तमाम स्टिक्स डाल दिए। आप देखें किस तरीके से ये जो बॉयल होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा हमारे बबल्स बन रहे हैं कॉर्नर्स पर, और वो जो स्टिक्स हैं वो नीचे जाती जा रही हैं। ये वाइट वाइट देख रहे हैं, ये सब दूध होता है, पानी होता है जो ऊपर आ रहा होता है। ये देखें हमारे जितनी भी स्टिक्स थी वो तकरीबन पिघल गई हैं और ये ऊपर ऊपर से जो है इसके झाग बनना शुरू हो गया है। अब हम ये जैसे जैसे झाग बनता जाएगा हम इसे निकालते चले जाएंगे, ठीक है। और अब हम अपनी आंच जो है वो बहुत स्लो कर देंगे, धीमी आंच पर इसे रखेंगे और जब जब ये झाग आता रहेगा हम इसे निकालते रहेंगे, क्योंकि इस झाग का कोई भी काम नहीं है। इस तरीके से वक्फे वक्फे से देखिएगा, चमचा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से जो है जो झाग आ रहा है वो निकालते रहिएगा। और ये देखिए ये तकरीबन अब इसका झाग तकरीबन ख़त्म हो चुका है और हमारा घी जो है देसी घी, घर का बनाया हुआ अपने हाथों से बनाया हुआ घी ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसे 2 मिनट और जो है वो बॉईल देंगे थोड़ी सी तेज़ आंच पर, और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बिल्कुल रेडी है। अब इसका कलर आप देख रहे हैं चेंज हो चुका है। अगर हम इसे नीचे से थोड़ा सा घुमाएं भी तो इसमें से वाइट वाइट सा वो जो आता था वो नहीं आएगा। हम इसे मीडियम फ्लेम पर जो है वो थोड़ा सा बॉइलिंग देंगे ताकि वो जो ये थोड़ा सा जो ये इसका झाग आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, ये एकदम से डिसअपेयर हो जाएगा। और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इसे अपने जार में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट के बाद हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये देखिए हमने चूल्हे से उतार दिया है। आप देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और वो जो दूध के ज़र्रात थे वो नीचे बैठ गए हैं। अब हमने इसे रूम टेम्परेचर पर करने के बाद आप देखेंगे तो खुशबू इसकी टॉफ़ी की तरह से आएगी, जैसे बटर की टॉफ़ीज़ होती हैं, बटर कुकीज़ होती हैं, ये टॉफ़ीज़ होती हैं, इस तरह से खुशबू आएगी। तो हम क्या करेंगे, अब इसे जार में डालेंगे। हम इसे जार में शिफ्ट करते हैं और इसके लिए हमें चाहिए एक मलमल का कपड़ा ले लें या कोई नेट का कपड़ा ले लें। हम यहाँ नेट लगा रहे हैं अपने जार पर और अब हम इसे डाल रहे हैं अपने जार में। अब ये देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखिए बिल्कुल घी का। अगर आप इसे चाहते हैं तो आप जब ये बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होता है तो आप इसे जो है ठंडे पानी के, बहुत चिल्ड पानी के कुछ छींटे अगर इसके ऊपर डालेंगे तो ये दानेदार भी हो जाता है। लेकिन मैं इसमें ठंडे पानी के छींटे नहीं लगाती और मैं जो हूँ इसे एज़ इट इज़ ही रखती हूँ। आप चाहें तो इसे
रेफ्रिजरेटर में रखिए, चाहें तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे अपने किचन में भी रख सकते हैं। सो गाइस, देखा आपने कि मक्खन से घी बनाना कितना आसान है। मेरे घर में मीठा भी बहुत बनता है क्योंकि दावतें होती हैं और पराठे भी बहुत बनते हैं, तो इस वजह से मैं मक्खन से अपने घर में ही घी बनाती हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा आसान है और देखिएगा कितना मज़ा आता है जब आप अपने घर में खुद अपने हाथों से मक्खन से घी बनाते हैं तो। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लाइफस्टाइल विद देसी अमेरिकन्स, तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप पहले देख सकें बिल्कुल फ्री में। और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए और कमेंट भी कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।